Hello, good morning everyone. Today topic the sound of music. Before you read, God you may have taken her hearing, but he was given her book. Something an extraordinary what he heard, she feels fair and more deeply than any of yours. That is why she expresses music so beautifully. कि यहाँ बताएं कि ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली, परंतु उसने कुछ असाधारण गुण प्रदान किए। जो हम सुनते हैं वो उसको हम उससे अधिक से अधिक ज़्यादा क्या करते हैं, हम गंभीर पूर्वता हम उसको महसूस करते हैं कि इस कारण का संगीत और इतनी सुंदरता से पेश किया गया है। Read the following account of a person who fought against an physical disability and made her life as a success story. कि एक मनुष्य के जीवन में कोई ऐसा होता है कि जिसने शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध संघर्ष किया है तथा अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया। कि ये स्टोरी इस तरीके से बता रही कि जो एक लड़की होती है, एविलिन करके लड़की होती है, जो मतलब 11 वर्ष की होती है, जो पहले तो 11 वर्ष तक के समय में उसके अच्छे से कानों से उसको सुने देता, इसके बाद उसके कानों में सुनना बंद हो जाता है। तो वो मतलब कुछ ऐसा करके बताती है जो साउंड ऑफ म्यूजिक के चैप्टर में यहाँ बता रखा है कि उसकी स्टोरी हम पूरे पढ़ेंगे आगे। रूस ओवर्स कवर्स जॉस्टन for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than and 17 years was nervous yet excited as she felt an vibration of the approaching train. It was her first day at the and prestigious Royal Academy of Music in London and unique enough for any teen fresh from a Scottish farmer, but this an African musician faked a bigger and challenging than most. She was profoundly deaf. कि यहाँ पे बताया कि भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर खचाखच भरी भीड़ में अपनी अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। क्या कर रही थी? धक्का मुक्की कर रही थी। कौन? एक नन्ही बच्ची जो अपनी 17 साल की उम्र से भी छोटी लग रही थी। कितनी? 17 साल की उम्र से भी छोटी लग रही थी और वहाँ बहुत घबराई हुई सी थी। क्या थी? बहुत घबराई हुई सी थी। तो वहाँ सामने से एक आती हुई ट्रेन को क्या कर रही थी? कंपन को महसूस कर रही थी। कौन? वो छोटी जो लड़की थी वो महसूस कर रही थी कि उसका लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका क्या था? पहला दिन था। क्या था? पहला दिन था। जो कहाँ से? स्कॉटलैंड फार्मा से आई थी। कहाँ से? स्कॉटलैंड फार्मा से आई थी और वहाँ अत्यधिक क्या थी? घबराई हुई सी थी। Evelyn gaining loss of hearing had been ungrateful. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized he didn't hear. Say Isabel Glennick forced Evelyn managed to conceal and her growing deafness from and friends and teachers, but by the time she was Evelyn, her marks and deteriorated, and her and had Mistress Arcade and her parents to take her to Split it was and discovered that her hearing was severely impaired as a result. A gradual nerve and damage. They were advised that she should and fight with an hearing aids and sent to a school for of the deaf and everything suddenly looked black, says an Evelyn. कि क्या होता है कि इसके स्टोरी में यहाँ बता रखा है कि जो एविलिन जो नाम की गर्ल है, जो लड़की है, उसके बारे में बता रखा है कि जब उसने अपने आप में और एहसास हुआ कि उसको सुना ही नहीं देता था। किसको? जो एविलिन एक जो लड़की थी उसको सुना ही नहीं देता था। तो वह बता रखा है कि उसका जब नाम पुकारा, किसका? उस एविलिन जो लड़की थी उसका नाम पुकारा, तो उसको यूँ भी नहीं पता, न तो वो हिली न डुली, मतलब उसको नहीं पता था कि किसको पुकार रहे। बस वो तो कानों से सुन नहीं सकती थी। तो जब पता चला उसकी माँ ने पुकारा तो उसको अचानक एहसास हुआ कि उसको सुना ही नहीं था। तो इजेबल ग्लेनिंग कहती है कि कुछ समय तक एविलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को, तो वो है टीचरों को, मतलब टीचर अपने साथ में क्लासमेट जो फ्रेंड्स होते हैं तो वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, वो हर किसी से छुपा के रखना चाहती।
तो 11 वर्ष की थी वो, कितने वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी। जब उनका एग्ज़ाम वगैरह कुछ हुआ तो उसके सबसे कम मार्क्स आए थे। तो जब उसको टीचर वगैरह भी कुछ कहते होंगे तो वो कुछ बोलती नहीं, जब उसको सुना ही नहीं दे रहा है तो वो कैसे बोलेगी। तो सब उसको पता, जब उसको पता ही नहीं था तो सब टीचरों को बाद में पता चला कि इसको, फिर उसके पेरेंट्स वगैरह से बात की कि इसको किसी ऐसे स्कूल में भेज दो ताकि इसका पूरा अच्छे से ये होवे, दिमाग का ये पूरा अच्छा सा चले, और उसको दवाई वगैरह करें और उसका हर चीज़ का यंत्र लगवा देना चाहिए। ये हर चीज़ के बारे में उनका बताया गया कि अचानक सभी चीज़ें उसको काली दिखाई देने लगी। तो एविलिन बताती है, बट एविलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, कि एविलिन बताती है परंतु एविलिन छोड़ने वाली न थी। क्या वो अपना, उसका ध्यान सबसे ज़्यादा केंद्रित किस में था, म्यूज़िक में था। तो अपना म्यूज़िक की ओर वो ज़्यादा ध्यान लगा रही थी। तो बताएं, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड एन नॉर्मल लाइफ एंड परवरिश हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में ले रही थी, म्यूज़िक में ले रही थी। तो म्यूजिक में इंटरेस्ट ले, वन डे शी नोटिस एन गर्ल प्लेइंग एन xylophone and decided that she wanted to play it. Too much of the teacher and discover her button precautions drawn for by sport and the audience and began by tuning two large drums and different notes. Don't listen through your ears. A would say try and sense to some other way. Says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the high drum from the west up the and lower one from and west down. Probe and repeated the exercise, and son Evelyn discovered that she could and sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body the sound of vibration. The rest was sheer and determination and hard work. कि कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे का रुचि ज़्यादातर पढ़ने में नहीं है, तो किसी बच्चे की रुचि किसी और चीज़ में होती है। तो यहाँ पे जो एवलिन एक जो लड़की है, तो इसकी रुचि सबसे ज़्यादा किस में हो गई थी, एक म्यूज़िक में। तो कभी उनके स्कूल में क्या होता है कि फंक्शन होता है, तो जब वो उसके टीचर उसको बताते हैं तो वो टीचर के सामने, टीचर ने उनको पता चला कि बाद में कि यह लड़की है क्या कर सकती है, अच्छा सा एक ड्रम वगैरह और अलग अलग संगीत से मतलब निकाल के ध्वनि से बताती है। तो टीचर वगैरह भी देखते हैं कि ड्रम को अच्छे से बजाती है, मतलब जो ढोल होता है तो उनको अच्छे से अलग अलग सुर और ताल में बजाते हुए पता चलता है उनको कि वो बहुत एक अच्छे से मास्टर थे उसमें बजाने में, भिन्न भिन्न स्वर निकालती थी उसमें। I realized I could feel the higher drum from the west of the one from and west down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn recorded that the could and sense certain notes, different parts of her body. I had learned to open my mind and body the sound and vibration. The rest was she determined and hard work. कि किस बताया गया है कि या मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर की आवाज़ों को कंपन के सुनने के लिए खोलना सीख लिया है। किसके लिए खोलना सीख लिया है, म्यूजिक के लिए सीख लिया है। वो आगे बताती है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स एंड टर्न द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ एंड ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड एंड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। कि वहाँ बताती है उसने उस दिन से अपना देख लिया कि उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कि उसने सोचा एक नवयुवक और जो ऑर्केस्ट्रा आता है, जो संगीतों का समूह बोलते हैं उसको, तो उसके याद यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का दौरा किया। कहाँ का दौरा किया, इंग्लैंड का दौरा किया। फिर वह बताती है जो उसने दौरा किया उस समय उसकी आयु कितनी थी, 16 साल की थी। कितने साल की थी, 16 ईयर्स। She auditioned from the Royal Academy of Music and scored and one of the highest marks in the history of the academy. She greatly moved from the an hostel from work those solo performance at the end of 3-year course. She had secured most of the top awards. फिर उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एक ऑडिशन था, जो छोटा संगीत प्रदर्शन था जिसमें उसने भाग लिया। तो एक एकेडमी इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। जो म्यूजिकल एक एकेडमी थी उसमें सबसे हाईएस्ट उसने मार्क्स प्राप्त किए। किसने, एविलियन ने। एंड फॉर ऑल दिस एविलियन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक एंड अचीवमेंट इफ यू वर्क हार्ड एंड नाउ
where you are going, you get there. And she got right to the top, the world's most sought after and multi multi and persistence with the mastery of same thousand and instrument and headache and international schedule। कि यहाँ बताया गया है कि एविलिन एक वीरांगना के उपलब्धि में एक चिन्ह के रूप में स्वीकार नहीं किया, जो अगर आप कोई परिश्रम करते तो उसने अपना ठान लिया था कि आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ निश्चित से पहुँचेंगे। और उसने अपना सोचा था कि मैं अपने शिखर पर पहुँचूंगी और अपना नाम रोशन करूँगी, तो वहाँ सर्वाधिक लोकप्रिय के रूप में जाना पहचाना हुआ। फिर आगे बताए, इट इज़ एन इंटरली टू वॉच एविलिन एंड फंक्शन सो एन इफ्ली विथ it frozen without hearing in hour to hour. Discussions she never and missed the word man with the music and beard gave me a trouble. She love it. It is a not just and watching the lip. It's the wolf face and especially his eyes. She speaks and closely with a scots a little, and my speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't and explain how in managed to learn and French and master basic Japanese। कि आगे बताएं कि एविलिन को एक श्रवण शक्ति का हीनता का अभाव में एक अपना उसने अच्छा सा एक कार्यक्रम को रोमांचक बना दिया। हमारे 2 घंटे की चर्चा के बाद भी कोई भी शब्द अनसुना नहीं होने दिया। किसने? एविलिन ने। जब वहाँ हंसी तो लंबी दाढ़ी वाले पुरुष जो मुझे कष्ट देते थे, सुनने के अनुभव के लिए केवल होठों को ही नहीं देखना चाहते परंतु पूरे चेहरे को देखने का होता है। कि अपन कहते हैं कि एकदम उस टाइप अलग ही देखने का एक माहौल होता है, तो वहाँ पूरे चेहरे को देखने का होता है, विशेष रूप उसके आँखों को। किसको? स्पेशली ओनली आइज को, मतलब स्पेशली आँखों को। वह स्कॉटलैंड के लहजे में बिना रुके बोलती थी। कौन? एविलियन। तो बिना रुके बोलती थी और वहाँ कहती थी मेरी बोली स्पष्ट है क्योंकि मैंने 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। कितने वर्ष की तक? ओनली जब वो 11 वर्ष की थी तब अच्छे से वो सुन सकती थी। तो वो बोलती है कि मैंने अपने अच्छे भाषा में मैं बोली और क्लियर बोली शुद्ध शब्द में। तो वह बताती है परंतु मैं अच्छे से जानती हूँ और उसने किसी प्रकार को फ्रेंच को सीखा और कैसे मूल जापानी में उसने अपना ज्ञान पूरा अर्जित किया। आगे और बता दें, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट्स प्योर्स एंड थ्रो एंड एवरी पार्ट माई बॉडी द ट्रिंगल एंड स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर when she plays and expands she can sense and sound passing of the stick into an fingertip, and by learning against the drums she can feel an echoing flowing into her body. On the wooden platform she remove her shoe so that in the vibration pass through her bare feet and up the leg। कि वहाँ बताता है जहाँ तक संगीत की बात होती है तो वहाँ कहती है यह मेरे शरीर के अंग अंग में बहता है। क्या कहते हैं? कि म्यूज़िक मेरा सब कुछ है। तो वहाँ कहती है यह म्यूज़िक मेरा अंग अंग में बहता है, मेरे हर रूह में है, मेरी त्वचा, मेरे गालों, मेरे हड्डियों में हर सनसनाहट पैदा करता है। मतलब मेरे बालों में सनसनाहट पैदा करता है। क्या? म्यूज़िक। तो वहाँ कहती है जाइलोफोन जल तरंग बजाती है जो आवाज़ की छड़ों से होकर उसके अंगुलियों के सिरों तक पहुंचने का आभास देती है। किसके? उसके एविलिन के। वह बताती है ढोल के साथ झुककर वह ध्वनि की गूंज को अपने शरीर में अपने अनुभव करती है। कौन? एविलिन बताती है कि मेरे रग रग में समा है। कौन? म्यूजिक। तो कंपन उसके नंगे पैरों में और टांगों से होकर बह जाते हैं। तो मतलब पूरा मतलब म्यूजिक से उसको इतना ना गहरा ये था। Not surprisingly, Evelyn delight an audition in 1991. She was then presented with the Royal and Philharmonic and Society, the British Coach of the Year award, and says Master and Princess James Platt would have taken an hearing, but he was given her back something extraordinary. What he hears, she feels far more and deeply than any of us. That she feels. Why she expresses the music so beautifully। कि वह बताती है कि जब इस तरीके से मैं आदान प्रदान करती हूँ
कि जो 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी में विशिष्ट जो साइलिस्ट ऑफ द ईयर से नवाजा गया। किससे किससे नवाजा गया? साइलिस्ट ऑफ द ईयर से नवाजा गया जेम्स ब्लेड डॉल मास्टर, जो कहते हैं ईश्वर ने उसको इतनी श्रवण शक्ति ले ली है कि परंतु उसको कुछ भी अलग और कुछ भी उसको याद नहीं रहता, सिर्फ किसके? म्यूजिक के अलावा। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I've just got to work often and harder than classical musicians, but the rewards are even apart from the regular and correct. Evelyn also give and the contract in presence and hospital. She also give high and priority the class for young musicians. Any reclaim of Beethoven and found of deaf children says she and shining an inspiration for deaf children. They see that there and now that there and can go. कि उसमें बताया गया कि एवलिन स्वीकार करती है कि उससे काम करने का कि मतलब म्यूज़िक में उसको काम करने की लत लग गई थी कि अपने कुछ काम करते तो उसके पीछे हम ज़्यादा इससे ज़्यादा ये हो जाते हैं, तो वैसे उसको एक लत लग गई थी किसकी? म्यूज़िक की। तो बस अधिकतर हर बार में म्यूज़िक को ये करती रहती थी। एवलिन जेल में, अस्पतालों में निःशुल्क संगीत का सब जगह आयोजन करती थी। वह युवाओं के संगीत को कक्षाओं में श्रेष्ठ वरीयता देती थी। अनरिचमेंट जो बादी बच्चों को विथोवन में फंड में संबोधित करते हैं, तो वह बादी बच्चों को भी एक चमत्कार के रूप में बताती है। जो कौन बताती थी? एविलियन। एविलियन ग्लिनिक हैज ऑलरेडी एन accomplished more than most people to her age. She was brought in precision to the front of an orchestra and demonstrated that it can be very moving. She had given an inspiration to those who are in and handicapped people who look at her say, if she can do it, I can, and not the least she was given in most and preserved to millions. कि बताते हैं कि यहाँ पे कि एवलिन ग्लेन ने अपनी उम्र की दुगुनी उम्र के व्यक्तियों को भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त की, कि वह ढोल और तबला वादन में ऑर्केस्ट्रा से आगे ले गई, कि उसने अपने आप में सोचा कि ढोल व तबला वादन अपने हृदय को स्पर्श करता है। किसको? हृदय को स्पर्श करते हैं। तो एवलिन ने उन लोगों को प्रेरणा प्रदान की जो अपंग हैं, जो लोग उसे देखते और कहते हैं अगर मैं इसे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वह कहती है कि यहाँ कोई काम कम नहीं होते। उसने लाखों को आनंद प्रदान किया, कि उसने अपने म्यूज़िक को अपना इतना इंटरेस्ट बना लिया था कि मतलब म्यूज़िक मतलब कोई होता है जो अपने हर चीज़ के पीछे तो किसी न किसी के होता है, तो उसके सबसे ज़्यादा इच्छा किसमें थी? म्यूज़िक में थी। तो यहाँ एविलिन जो एक लड़की है छोटी, उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में। हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक्स।